को एक ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 एयरपोर्ट से 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर रेडी होती है। सारे क्रू मेंबर्स पैसेंजर को बिठाकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और जरूरी अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। प्लेन के कैप्टन 55 साल के बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिनको फ्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है। साथ में फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने अच्छे खासे स्किल्स के साथ फ्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। सब लोग प्लेन में अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे और क्रू मेंबर्स उनका काम कर रहे थे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक होता है और प्लेन अपना सफर लगभग पूरा कर चुका होता है और फ्लोरिडा के करीब पहुंच चुका होता है। लैंडिंग के लिए पायलट अपने प्लेन को रेडी करते हैं। फिर क्रू मेंबर्स लैंडिंग के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन किसे पता था कि उनकी अनाउंसमेंट रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी और यात्रियों के मंजिल पर पहुंचने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद लैंडिंग के लिए पायलट ने लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दें कि किसी प्लेन को लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर का खुलना बहुत जरूरी होता है और ये लैंडिंग गियर लीवर से ही खुलता है और बंद होता है। जब गियर खुलता है तो सामने वाले डिस्प्ले पर ग्रीन इंडिकेटर्स चलने लग जाते हैं। अब को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन जब सामने उसने जो देखा वो काफी डरावना था। पायलट ने देखा कि सामने वाली ग्रीन इंडिकेटर वाली लाइट तो जल ही नहीं रही। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। जब बॉब लॉफ्ट ऐसा होते देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ग्रीन इंडिकेटर्स के ना जलने का मतलब है प्लेन के आगे लैंडिंग गियर अभी तक ओपन नहीं हुए। चेक करने के लिए बॉब लॉफ्ट ने लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इस घटना की जानकारी बॉब लॉफ्ट ने फौरन एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी और प्लेन तब तक नीचे की तरफ आ चुका था और कुछ ही मिनट्स में इस प्लेन को लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन को तुरंत ही 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने को कहा और प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल के उसे खुद चेक कीजिए कि आखिर लैंडिंग गियर्स के साथ आखिर हुआ क्या है। जैसा यूनिट ने कहा, कैप्टन ने वैसे ही किया। उन्होंने प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। उसके बाद प्लेन के इंजीनियर कैबिन क्रू में पहुंचते हैं और इंडिकेटर्स को चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इंडिकेटर्स ही खराब हो गए हैं, लेकिन वे पूरा इंडिकेटर सिस्टम को खोलकर चेक करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सही था। फिर उसके बाद उन्होंने प्लेन में लगे एक बटन को दबाया, जिसके दबाने पर प्लेन में लगे सारे लाइट्स ऑन होकर ये बताती है कि सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। लेकिन फिर बॉब लॉस्ट ने इंजीनियर को प्लेन के बॉटम कैबिन में जाके वहां से प्लेन के आगे के लैंडिंग गियर्स को चेक करने के लिए कहा। फिर वो बॉटम कैबिन में पहुंच गए। लगभग 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन अभी तक ऑटो पायलट मोड पर ही था। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। उसके बाद इंजीनियर ने जो देखा वो भयानक मंजर था। उन्होंने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर्स तो खुल गए हैं, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर अभी तक नहीं खुले, जिसके बिना लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो सकता है और इससे उन सब की मौत हो सकती है। फिर अचानक से प्लेन और नीचे की तरफ तेजी से आने लगा, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसमें बैठे पैसेंजर्स डरने लगे। फिर सारे क्रू मेंबर्स उनको शांत करने में लग गए। प्लेन लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जिसे देखकर कैप्टन को ऐसा लगा कि ये और नीचे गया तो कहीं टकरा ना जाए, इसलिए वो प्लेन को 180 डिग्री मोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। प्लेन जमीन से काफी बुरी तरह से जा टकराया और क्रैश हो गया। आप उस क्रैश की अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्लेन जमीन से टकरा रहा था तो उसकी स्पीड उस समय लगभग 350 किलोमीटर पर आवर थी, जिसकी वजह से प्लेन के परखच्चे उड़ गए, जिसमें टोटल 101 पैसेंजर्स की मौत हो गई, जिसमें 75 पैसेंजर्स को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। जहाज का ये मलबा एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भूत जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो व्यूअर्स, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये मिस्ट्री यहीं से ही तो शुरू होती है। खैर, इस फ्लाइट के बाद में एक और ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 भी न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट की हॉस्टेज मैरी
सारे पैसेंजर्स की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए फूड स्टोर की तरफ जाने लगती है और ओवन में कुछ निकालने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसके सामने अचानक से एक डरावनी सी शक्ल दिखाई दी जिसकी आंखें हिल रही थी। ये देखकर मेरी डर के मारे चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए वो फिर से ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो डरावना चेहरा फिर उसके सामने आ जाता है और इस बार वो अपने होठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। मैरी डर कर फौरन वहां से भाग गई और उसने ये सारी बातें फ्लाइट इंजीनियर को जाके बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये सारी बातें मजाक लगी, फिर वो मेरी के साथ फूड स्टोर गया और उसने भी वहाँ वही सब देखा जो मेरी बोल रही थी। एक डरावना चेहरा जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। इस बार उस चेहरे से आवाज आ रही थी। वो ये वार्निंग दे रहा था कि कुछ ही देर में फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया। मेरी को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का। जब ये बात मैरी और इंजीनियर ने अपने क्रू मेंबर को बताई तो उनको बात बेमतलब सी लगी और सारे क्रू मेंबर्स उन पर हंसने लगे। लेकिन इसके फौरन बाद फ्लाइट के कैप्टन को लगा कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़ के फिर से वापस न्यूयॉर्क की तरफ लगाया, जहां पर फ्लाइट को लैंड करवाने के लिए पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर करने के लिए कहा गया। उसके बाद फिर इंजन को रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उसे चेक करने के लिए उस फ्लाइट को बिना पैसेंजर के टेक ऑफ कराया जाता है। लेकिन जब फ्लाइट आसमान में पहुंची तब अचानक से इसके लेफ्ट इंजन में आग लग गई, जिसकी वजह से प्लेन के क्रू मेंबर्स के होश उड़ गए। मैरी और इंजीनियर को उस समय सिर्फ डॉन रैपो की बातें याद आ रही थी। उसके बाद सारे क्रू मेंबर्स को यकीन हो गया कि मैरी और इंजीनियर जो कह रहे थे वो सही थे। अगर वो सब उस फ्लाइट में उस समय बैठे रहते तो वे सब मारे जाते। उसके बाद से इस फ्लाइट को द गोस्ट फ्लाइट 401 नाम से जाना जाता है। बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो यह पता चला कि इसकी ज्यादातर हिस्सा क्रैश हुए फ्लाइट 401 से बनाया गया था और इसमें ओवन फ्लाइट 401 का ही था, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। वैसे कुछ भी हो, उस भूत की वजह से काफ़ी सारे लोग मारे जाने से बच गए। अगर वो सच में भूत था तो दुनिया में ऐसे भूतों की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।